हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2015 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 सेंटर्ड एट ओरिजिन o। एक स्फीयर आपको दिख रहा है, r रेडियस का, o ओरिजिन है r1 रेडियस का। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r2 सेंटर्ड एट p विथ डिस्टेंस op इक्वल टू a इक्वल टू r1 माइनस r2। ये P सेंटर है, ये जो सेंटर है इस सेंटर का नाम दिया है P, और ये जो रेडियस है इस रेडियस का नाम दिया है, वैल्यू दिया है R2, और A इक्वल टू लिखा है R1 माइनस R2, फिगर में दिखा रहा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी एट पोजीशन R इज ER देन करेक्ट स्टेटमेंट्स इज R। अब देखिए इस कैविटी के किसी पॉइंट पर हम लोगों को एक्चुअल में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए आप x ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम। इसी x पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम के कारण इनसाइड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है रो चार्ज पर वॉल्यूम बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर r। ये रिजल्ट आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू यही होता है। यहाँ रो हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और आर हो गया सेंटर से रेडियल वेक्टर उस पॉइंट के लिए। अब देखिए एक्स पॉइंट पर जब आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे कि पूरा का पूरा स्फीयर है, ये कैविटी यहाँ मौजूद नहीं है, तो पूरे स्फीयर के कारण एक्स पॉइंट पर लिख लेते हैं इंटेंसिटी। इसके बाद कैविटी वाले चार्ज के कारण एक्स पॉइंट पर लिख लेंगे इंटेंसिटी, और पूरे स्फीयर वाले इंटेंसिटी में से कैविटी वाला इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोगों को जो बचा हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सेंटर जब O है तो यहाँ से एक्स का वेक्टर ड्रॉ कीजिए। इस वेक्टर को हम लिख देते हैं R1 वेक्टर। अब अगर पूरे स्फीयर, जहाँ कैविटी नहीं है, कैविटी नहीं मान रहे हैं, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्म चार्ज मान रहे हैं, तो इस पर पूरे यूनिफॉर्म चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम लोग E1 लिखें तो E1 हो जाएगा कितना, रो चार्ज पर वॉल्यूम बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर R1। अब यहाँ से कैविटी के कारण लिखते हैं, तो देखिए कैविटी का सेंटर है P, और इस x पॉइंट का रेडियल वेक्टर मान लिए ये R2 वेक्टर। तो कैविटी के कारण जो होगा इस x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको हम कह देते हैं E2। तो E2 का वैल्यू हो गया आपका कितना, फिर से कैविटी भी उसी के इनसाइड है तो चार्ज पर वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया वेक्टर R2। अब अगर हम लोगों को चाहिए कि बिना कैविटी के साथ इंटेंसिटी, मतलब इस वॉल्यूम में जो चार्ज माने हम लोग कैविटी वाले वॉल्यूम में, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इस इंटेंसिटी को, तो हमारा पूरे के कारण जो बचा हुआ है रिमेनिंग के कारण नेट इंटेंसिटी आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स E1 माइनस E2, और अब ये वैल्यू आ जाएगा कितना, देखिए E1 में से E2 घटाइए, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया R1 माइनस R2। अब जरा देखिए इस डायग्राम को, अगर हम लोग यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाएं तो ध्यान से देखिए, दोनों सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर A मान लिए, क्योंकि R2 माइनस R1 का वैल्यू दिया हुआ है A, तो यही इसी को वेक्टर मान लें, तो यही वेक्टर हो गया A। अब अगर यहाँ ट्रायंगल लॉ हम लोग अप्लाई कर लें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 इक्वल्स वेक्टर R1, और अब यहाँ से वेक्टर A इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू यहाँ अगर A पुट कर दें तो देखिए कैविटी के किसी भी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी हो गया आपका रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर A। अब ये इंटेंसिटी जो है ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि कांस्टेंट आ गया मैग्नीट्यूड, A तो चेंज होगा नहीं मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, इज यूनिफॉर्म, ये तो ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, R2 से इंडिपेंडेंट होगा, ये भी सही है, बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R, नहीं R पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, A पर, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इज यूनिफॉर्म, ये सही है, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2, नहीं मैग्नीट्यूड R2 पर डिपेंड नहीं करेगा, A पर करेगा, R2 माइनस R1 पर करेगा।
इज यूनिफॉर्म, ये लाइन सही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यही गलत हो गया, ए पर डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन ए, हाँ ये सही है। तो ये चौथा ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर लॉजिक सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।